वास्तु में एंट्री इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है? एंट्री यानी कि आपके घर का द्वार। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हम द्वार को क्यों देते हैं? आज मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की बात करने वाली हूँ आपके घर के द्वार के बारे में। देखिए, वास्तु में घर की एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो आपके घर का द्वार है, ये बाहर के कॉस्मिक एनर्जीज को और एक जो अंदर हमारे घर के अंदर एक कॉस्मिक एनवायरनमेंट बन गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। हम इस द्वार के द्वारा ही बाहर के कॉस्मिक एनवायरनमेंट से अंदर के कॉस्मिक एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं। तो जब भी हम घर के अंदर आते हैं या घर से बाहर जाते हैं, तो एक खास तरह की एनर्जी को हम लेकर अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। उसी को हम एंट्रीज कहते हैं। एंट्री यानी कि द्वार। और इन द्वार का क्या इफेक्ट है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी प्लॉट में अगर हम समझे कि चारों दिशाओं में हम द्वार खोल सकते हैं, तो हर दिशा में एक 8 पॉसिबल एंट्रीज होती हैं। जैसे कि नॉर्थ में N1 to N8, ईस्ट में E1 to E8, साउथ में S1 to S8 और वेस्ट में भी W1 to W8। तो ये 32 तरह के द्वार हैं। हालांकि हमको खोलना एक ही साइड है, पर लेकिन इन 32 तरह के द्वार में से आपने अपने घर के लिए कौन से नंबर का द्वार चुना है और उस नंबर के द्वार का क्या एट्रीब्यूट है, वो लेकर आप बार बार घर के अंदर एंटर होएंगे और बार बार घर के बाहर जाएंगे। और वो जो एट्रीब्यूट है वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। आप कुछ भी कर लें, आप उससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इन 32 एंट्रीज यानी कि इन 32 द्वारों में से सिर्फ 8 या 9 द्वार ही अच्छे होते हैं, बाकी के द्वार निगेटिव होते हैं। जो अच्छे द्वार होते हैं वो आपको मनी, सक्सेस, रिलेशनशिप और आपको देते हैं बैंक बैलेंस। लेकिन जो द्वार अच्छे नहीं होते हैं वो देते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट्स, लॉसेस और बहुत सारी चीजें। तो आप वो कौन सी एनर्जी लेकर घर के अंदर आ रहे हैं, आप उसके एट्रीब्यूट से नहीं बच सकते। हम उसको ट्रीट करते हैं तो काफी हद तक वो निगेटिविटी खत्म हो जाती है, पर फिर भी वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ती है और उसको ट्रीट करने से सिर्फ उस निगेटिव एंट्री का एट्रीब्यूट या प्रभाव थोड़ा कम होता है। लेकिन जो पॉजिटिव एंट्री है, जो कि आपके लिए बनी है और आपके लिए ओपन करनी चाहिए, उसका कोई भी इफेक्ट उस निगेटिव एंट्री को ट्रीट करने से एनेबल नहीं होता है। उसको एनेबल करने के लिए आपको आपकी पॉजिटिव एंट्री खोलनी होगी। अब ये एंट्री का क्या एट्रीब्यूट और क्या चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मेरी केस स्टडी है कि जब मैं किसी का घर फ्लैट था, वो उसको स्टडी कर रही थी, तो उनकी एक नेगेटिव एंट्री आ रही थी और वो एंट्री कह रही थी कि ये अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देते हैं। अब मुझे इतना अजीब लगा उनसे पूछते हुए, क्योंकि मुझे सिम्टम्स मैच करने होते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये एंट्री जो एट्रीब्यूट दे रही है, तो क्या इस घर में रहने वाले भी वही चीज फील कर रहे हैं। लेकिन अब ये पूछो तो मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था कि मैं उनसे पूछूं वो क्या जवाब देंगे, और वो अच्छे रिनाउंड बैंक में काम करते थे। लेकिन फिर भी मैंने उनसे हिम्मत करके पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर देते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं कहा आप इसको पैसों में लेकर मत देखिए, आप इसको रिश्तों में देखिए, क्योंकि ये एक मोटा मोटा सा इम्पैक्ट है। वो जरूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में आएगा, पैसों में ही आएगा, वो किसी और चीज में भी आ सकता है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, रिश्तों में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे को ऐसा कई बार ये लगता है कि मैंने अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान कर दिया, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या मेरे से ये कैसे हो गया। मैंने उनको समझाया कि आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं, क्योंकि ये एक एंट्री का इम्पैक्ट है जो कि आपके ऊपर आएगा ही आएगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और जैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे ये ठीक भी हो जाएगा। और जैसे ही हमने ट्रीट किया तो पता चला कि वो जो आपस का मन मुटाव था वो उन दोनों का बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये एट्रीब्यूट होते हैं एंट्रीज के, और इस तरह से हमको इफेक्ट करते हैं। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि मैं किसी और क्लाइंट का भी एक घर स्टडी कर रही थी। तब उनके यहाँ ये था कि बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे। मैं उनको काफी टाइम से जानती थी और उन्होंने मुझे बताया भी कि 3 साल पहले उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, 2 साल पहले उनका हुआ, 1 साल पहले उनके बच्चों का हुआ, 6 महीने पहले फिर उनके हस्बैंड का हो गया। तो उनके घर में लगातार एक्सीडेंट्स के एक पैटर्न्स तैयार हो रहा था और अब वो कम टाइम में रिपीट हो रहा था। तो मुझे पता था कि ये इम्पैक्ट एंट्री का है, पर जब मैंने उनकी एंट्री चेक करी तो उनके यहाँ कोई भी एक्सीडेंट वाली एंट्री नहीं थी। जब मैंने डीप स्टडी किया तो पता चला कि
कि कोई एक पानी का पाइप बाहर से अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटल एंट्री एक्टिवेट हो गई है। और जैसे ही हमने उस पाइप की पोजीशन को चेंज किया, उनके घर ये एक्सीडेंट वाले पैटर्न्स फिर से रिपीट होने बंद हो गए। तो ये एक एंट्रीज का काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है, और जब तक आप इसको ट्रीट नहीं करते आप इसके इम्पैक्ट से बच नहीं पाते हैं। इसीलिए हम बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में फेस करते हैं। काफी तो हमारी एंट्री से ही आते हैं। एंट्रीज से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।